है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रिवायत करते हैं, जो उसूल हदीस के मुताबिक फरमाने रसूल अलैहि सलाम बनता है। फरमाया एक जमाना आएगा बोएजत कज़ाइम, इस मक्का मुकरमा के पहाड़ों को काट के नीचे से रास्ते बनाए जाएंगे। और उस मुसन्निफ ने इसका तर्जुमा का अनाबीब जख्मा ले मियाह जमजम, कि जमजम के पाइप जो गुजारे आज हमने हैं, बोएजत कज़ाइम में नबी अलैहिस्सलाम ने खबर 14 सदियां पहले दे दी थी। और अंग्रेजों को पाइप दिखा कहने लगे तुम कहते हो उन्हें पता कोई नहीं, देखो हमने अब पाइप गुजारे हैं, उन्होंने खबर 14 सदियां पहले दे दी है। व इज़ा रअयतल बिना यालू जिबाल मक्का, वो खबर दे गए हैं एक जमाना आएगा मक्का मुकरमा की होटलों की बिल्डिंगें पहाड़ों की चोटियों से ऊपर निकल जाएंगी। अब इसको लिखकर 7 कलाक टावर की तस्वीर देकर अंग्रेजों को कहा देखो पहाड़ नीचे रह गए हैं और बिल्डिंग ऊपर चली गई है। ये आंख रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदियों पहले देख रही थी। तो ये खत्म नबूवत सिर्फ एक अकीदा नहीं, इसमें अकायद ही अकायद हैं। और ये सारे कमालात बयान भी सुन्नी कर सकता है और सुन भी सुनी सकता है। हमारे आका आपकी एक हदीस बयान करते हुए गुफ्तगू समेटता हूं। बुखारी शरीफ में है, फरमाया अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मिरेकल और मोजज़ा दिया जिसे देख के लोग उस नबी का कलमा पढ़ते रहे। इन्नमा कानल्लज़ी ऊतीतुहु वहयन औहल्लाहु इलैया, फरमाया मेरा मोजज़ा वो वही है, वो कुरान है जो रब ने मेरे सीने पे नाजिल किया है। वैसे तो हजारों मोजज़ात हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर फहरिस्त जिसको बयान किया वो कुरान मजीद है। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम की वाही है, वो मोजज़ा नहीं। उन वाहियों में ये कहीं नहीं आया इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, ये उनका कोई चैलेंज नहीं था। उनके मोजज़े और होते थे। मसलन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ये मोजज़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, वो असाए कलीम साम बन गया, ये मोजज़ा है। ये सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के जो मोजज़े थे वो हिस्सी थे, यानी उनको हवासे खमसा 5 सेंसेस से समझा जा सकता था। और उनको समझने में कोई 10-11 साल दरसे निजामी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऊंटनी पहाड़ से निकली तो हर बंदा ही मुतासर हुआ कि जानदार पहाड़ से कैसे बरामद हुआ। डंडा लकड़ी सांप बन गई तो सारे मुतासर हुए कि बेजान में जान कैसे आ गई। ये उनके मोजज़े हिस्सी थे। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सी मोजज़े तो हजारों हैं। चांद के टुकड़े होना, सूरज का वापस पलटना, मोजज़े ही मोजज़े हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मोजज़ा है वो अक्ली है। और ये किस लिए है कि सरकार का मोजज़ा भी खत्म नबूवत वाला है। जो हिस्सी मोजज़ा होता है जब तक हवास के सामने हो, जिन लोगों ने देखा उनके लिए मोजज़ा है। लेकिन जब वो वक्त गुजर गया तो फिर खबरे मोजज़ा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी आज हमारे लिए खबरे मोजज़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा आज हमारे लिए मोजज़ा नहीं, खबरे मोजज़ा है। मगर कुर्बान जाएं, कुरान कल भी मोजज़ा था, कुरान आज भी मोजज़ा है। जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया
उन्हें मोजा भी खत्म नबूवत वाला अता फरमाया। ये अकले सलीम अकली मोजा है, हमेशा है। जब उतरा था तो उस वक्त भी चैलेंज था, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। सच्चे हो तो सूरत बना के ले आओ। एक सदी गुजर गई फिर भी चैलेंज था, 2 सदी गुजरी फिर भी चैलेंज था, 14 सदियां गुजर गई फिर भी चैलेंज है, आज भी चैलेंज है, कल भी चैलेंज होगा। तो जिनको रब्बे जुल जलाल ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया है, उनका मोइज़ा आज भी ताजा है और आज भी दावत दे रहा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान करके फिर बुखारी शरीफ में ये अल्फाज हैं, फरमाया अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिआ। जब मेरा मोइज़ा मेरा हमेशा चमकेगा और मेरा मोइज़ा मेरे जाने के बाद भी बाकी रहेगा, तो फिर मुझे यकीन है जितनी बड़ी उम्मत मेरी होगी इतनी बड़ी उम्मत किसी नबी की नहीं होगी। अर्जु अन अकून अक्सरहुम, हम से मुराद है सारे अंबिया अलैहिस्सलाम। तो खत्म नबूवत की बरकत यह है, फरमाया एक तरफ एक बड़ी ग्राउंड में सारे नबियों की उम्मतें इकट्ठी की जाएंगी और दूसरी तरफ उससे कहीं बड़ी ग्राउंड में अकेली मेरी उम्मत इकट्ठी होगी। तो मेरी अकेली उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से बड़ी उम्मत होगी। ये फैजान है खत्म नबूवत का कि जिसकी बुनियाद पर दुश्मन दुश्मनी करते हैं कि ये इस उम्मत के लिए भी कमाल है कि जैसे रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आखिरी होना बड़ा कमाल है, बड़ी फजीलत है। अब पीछे कोई इनसे बड़ी शान वाला हो तो उसे लाया जाए, इनसे बड़ी शान वाला है ही कोई, ये आखिरी है। और उम्मतों में ये उम्मत आखिरी है कि जिस उम्मत में सिद्दीक़ उमर हो, उस्मान अली हो, तलहा जुबैर हो, साद सईद हो, हसन हुसैन हो, इमाम आज़म और इमाम बुखारी हो, गौसे आज़म और गंजे बख्श हो, इस उम्मत के होते हुए फिर और कौन सी उम्मत लाई जाए? ये आखिरी उम्मत है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इस बुनियाद पर अकीदा खत्म नबूवत की बहारें हर वक्त उम्मत को सरफराज कर रही हैं और उम्मत का फर्ज है कि इस अकीदे पर पहरा दे। हमारे अकाबिरीन ने इस सिलसिले में बड़ा काम किया। जिस वक्त भुट्टो की हुकूमत में कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह इस तहरीक की क़यादत कर रहे थे कि ये कादियानी कुरान और इस्लाम के लिहाज से तो वैसे ही काफिर हैं, लेकिन आईने पाकिस्तान में भी इनको काफिर करार दिया जाए। तो भुट्टो जैसा शख्स कहने लगा कि ये नूरानी मियां ये काम मदारिस के हैं, मसाजिद के हैं कि कोई मुसलमान है या कोई काफिर है, ये पार्लियामेंट का काम नहीं। तुम इसे उठाकर पार्लियामेंट में ले आए हो, तो ये मसले अपने जाके वहां मसाजिद में हल करो। तो कमाल बसीरत की हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की कि भुट्टो जैसे इंसान को इस कट्टर और ठेठ और अहम मजहबी मसले पर कैसे कायल किया। फरमाया भुट्टो तुम अपने आप को कहते हो कि मैं इस वक्त इस मुल्क का मुंतखब जमहूरी वजीर आजम हूं। अगर कोई शख्स किसी इस्लामाबाद में कुर्सी रखे और बैठे और कहे मैं भी इस मुल्क का वजीर आजम हूं, तो उसकी बात और उसका दावा सुन के तुम बर्दाश्त कर जाओगे या बोलोगे? तो भुट्टो ने कहा मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे वजीर आजम होते हुए वो कैसे वजीर आजम हो सकता है? मैं वजीर आजम हूं जिंदा जागता, और वो कहता है मैं भी वजीर आजम हूं, तो मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो मौलाना नूरानी ने फरमाया क्या कहोगे? कहता है मैं कहूंगा या तो ये पागल है या ये गद्दार है, इन दोनों में से एक बात जरूर है। जो मेरे वजीर आजम होते हुए अपने आप को वजीर आजम कह रहा है। तो हजरत कायद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भुट्टो तेरी कुर्सी जमीन पे है और ताजदारे खत्म नबूवत की कुर्सी अर्शे बरी पर है।
तू अपनी वजारत उज़्मा के होते हुए किसी दूसरे को अगर वो दावा करे तो उसे गद्दार कहता है, उसे पागल कहता है। तो यही तो हम तो इसे कहलवाना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जब वो नबी मौजूद है तो उनके होते हुए जो कहता है मैं भी नबी हूं, तो भुट्टो इतना कह दो वो या पागल है या गद्दार है। तो इस अंदाज में उसको कायल करके ये अब जो हम गोल्डन जुबली जिस बात की मना रहे हैं, ये कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाने के लिए ये तारीखी किरदार अदा किया हमारे अकाबिरीन ने। अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। और आप जिस वक्त हम जिंदा हैं इस अकीदे पर पहरा देने की रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।